अच्छा, एक दोस्त ने तो चैट ग्रुप में ये पूछा कि ये जो सेटलमेंट होती है इसका किस तरह होता है, क्या होता है? वो समझा दें तो पहले तो मैं उस पे बात कर लेता हूँ। सेटलमेंट रेशो का मतलब होता है कि कितने लोगों ने बाइंग और सेलिंग की है और उसके बाद कितने लोगों ने उसकी होल्डिंग की है। इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है यूआईएन और एक होता है सीएम। यूआईएन जो है ये बेसिकली एब्रिविएशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का। इसका मतलब होता है कि हर एक कोई भी इंडिविजुअल हो, फॉरेनर हो, यानी जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में, चाहे इंस्टीट्यूट्स ही क्यों ना हो, और हर एक का अलग-अलग यूआईएन नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के जिसके ज़रिए से उसको ट्रेस किया जाता है कि उसके अकाउंट में कितनी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं। हर एक का अलग-अलग होता है, हर इंडिविजुअल का भी अलग होता है, हर इंस्टीट्यूट में म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब का भी अलग ही होता है। तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि लेट्स सपोज एक कोई शेयर है, उसके अंदर टोटल आज के दिन जो बाइंग सेलिंग हुई है, उसके बाद लोगों ने होल्डिंग कितनी की है। जितना ज़्यादा परसेंटेज होल्डिंग का आता है, इसका मतलब उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा वो शेयर। अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वो अपवर्ड की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और अगर जिसका सेटलमेंट रेशो कम होता है, इसका मतलब लोगों ने इंटरडे उसके अंदर ट्रेड की है, ज़्यादा लोगों ने होल्डिंग नहीं की। लेट्स सपोज अगर एक स्क्रिप्ट है, लेट्स सपोज टीआरजी ले लें, तो टीआरजी का अगर सेटलमेंट रेशो 40-50 के करीब आता है, इसका मतलब ये होता है कि 40 या 50% लोगों ने आज बाइंग करके होल्डिंग की है और रेस्ट ने इंटरडे ट्रेड करके उसको क्लोज किया है। जितना ज़्यादा सेटलमेंट रेशो होगा, 50, 60, 70 अगर किसी का आता है, इसका मतलब लोगों ने बाय करके होल्ड कर लिया है और वो ये समझते हैं कि इसको होल्डिंग करनी चाहिए, ये शेयर ऊपर जाएगा। तो वो उसकी वजह से जब वो होल्डिंग करते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शेयर ऊपर जाए। ये हो गया यूआईसी। और सीएम जो होता है ये एब्रिविएशन है क्लियरिंग मेंबर का। ये सिर्फ हर एक ब्रोकर का अलग एक नंबर होता है, जिसे हम सीएम नंबर कहते हैं। तो उसके अंदर ये भी आता है कि जो ब्रोकर्स ने आज उस शेयर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस की हैं, उनमें से ज़्यादा ब्रोकर्स ने उसकी होल्डिंग की है या उसको इंटरडे ट्रेड करके उसको क्लोज किया अपने ट्रेड को। तो इसी तरह ये दोनों को आपने देखना चाहिए, यूआईएन नंबर और सीएम के ब्रोकर्स ने ज़्यादा होल्डिंग की है नहीं की, या जनरल पब्लिक या इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग करके उसके अंदर होल्डिंग की है नहीं की। इसके ज़रिए से एक आइडिया हो जाता है कि अगर होल्डिंग ज़्यादा होगी इट मीन्स कि वो शेयर अपवर्ड की तरफ मूव कर सकता है। होल्डिंग कम होगी इसका मतलब लोगों ने इंटरडे ट्रेड ज़्यादा की है और लोगों को इसका अभी कंफर्म नहीं है कि इसका ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं। ये तो हो गया यूआईसी और सीएम के हवाले से। सर एक चीज़ को समझ लें कि 10 बंदे आए मार्केट में काम करने के लिए, 4 बंदे वो थे जो मंडी से ही माल खरीद के उधर ही बेचते रहे और शाम को सिर्फ प्रॉफ़िट या लॉस जो भी उनके हाथ में आया, जो कैश लेकर आए थे वो कैश ही वापस लेके गए हैं। वो अब 10,000 लाए थे तो 8,000 लेके गया कोई 12,000 लेके गया, लेकिन वो आए ट्रेड करके चले गए। अब जो दूसरे लोग थे ना, वो आए, माल खरीदा और घर ले गए। अब जो माल खरीदा और घर ले गए वाले हैं ना, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट। उसने माल खरीद के अपने पास रख लिया। अब जिन स्टॉक्स की 80% 60% सेटलमेंट होती है ना, इसका मतलब है कि 40% जो माल था वो उसी दिन ट्रेड हुआ, जो 60% था वो घर ले गए। जो 80% है ना, इसका मतलब है कि जो उसका 80% वॉल्यूम है ना, अगर 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं तो 80,000 शेयर जो हैं लोग घर लेके गए हैं, वो सेटल हुआ है। जो 20,000 शेयर थे ना, वो उसी में ट्रेड हुए हैं, उसी दिन ट्रेड हुए हैं। वो खरीदे भी सही, बेचे भी सही, तो वो 20,000 वॉल्यूम उसका है। ये सेटलमेंट वॉल्यूम कहलाता है। अब एक शेयर है, वो दिन में 40 मिलियन उसको वॉल्यूम लग जाता है और उसका सेटलमेंट आती है 20%। इसका मतलब है 40 मिलियन का जो 20% है ना, वो सिर्फ नए लोग आके घर लेके गए हैं। बाकियों ने वहीं पे बेचा, वहीं पे दोबारा खरीद लिया या उसी दिन खरीदा, उसी दिन बेच दिया। जो ट्रेड कर लिया ना, उसको हम सेटलमेंट नहीं कहेंगे। जो लोग आए, खरीदा और घर चले गए, जो माल को अपने अकाउंट में रख के चले गए, ये नहीं कि खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा और फाइनल डे पे उनके पास अकाउंट में कुछ नहीं है, वो सेटल नहीं हुआ।